पिछला एक वीडियो बनाया था मैंने मृत्युभोज और 13वीं को लेकर के। हजारों हजार लोगों ने उसको देखा। बहुत सारे लोगों ने जिज्ञासावश भी प्रतिक्रिया दी या हिंदू होने के बावजूद एक भ्रम में है, इस आधार पर भी प्रतिक्रिया दी। आज जैसी चर्चा करूंगा उसके आधार पर आपको ये विश्वास हो जाएगा, ये ज्ञात हो जाएगा कि हिंदू रीति रिवाज में कर्म कांड की क्या महत्ता है। अगर आप हिंदू हैं, सनातन परंपरा को मानने वाले हैं, वैदिक परंपराओं पर आपको विश्वास है, तो आपको पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते, कर्मकांडी पद्धति को नहीं मानते, तो आप अवतारवाद भी नहीं मान सकते, अवतार नहीं मान सकते। किसी भी सूरत में अवतार मानने का आपको अधिकार नहीं है। जब अवतार नहीं मानेंगे तो आप भगवान राम को नहीं मानेंगे, भगवान कृष्ण को नहीं मानेंगे, हनुमान जी को नहीं मानेंगे, आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बिका को नहीं मानेंगे। इस तरह से अवतार अगर मानते हैं तो पुनर्जन्म को मानना पड़ेगा, और पुनर्जन्म को अगर मानेंगे तो कर्मकांडी पद्धति को समझना पड़ेगा। मृत्युभोज और 13वीं के संबंध में इसके पहले मैंने वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पर मैं उस वीडियो को रखूंगा। इसके बाद एक और वीडियो बनाया वैतरणी के संबंध में, उसकी भी चर्चा करूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसको भी डाल दूंगा। आप उसको देखें, भली भांति समझने का प्रयास करें। ये कर्मकांड पाखंड नहीं है, सिर्फ एक भ्रम लोगों के अंदर बैठ गया, जिसके कारण से लगता है कि पाखंड, जबकि वो विशुद्ध वैज्ञानिक परंपरा है। एक प्रतीक है विषयों को समझाने का, जीवन शैली को निर्धारित करने का एक सुंदर सा उपक्रम है। बस उसको समझने की आवश्यकता है। आज एक ऐसी कहानी बताऊंगा, एकदम सत्य कहानी है, सत्य घटना है, और केवल मैं नहीं, एक और भी प्रमाण है जिसको मैं दूंगा, और तस्वीरें हैं, वीडियो है, वो तो इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे ही। एक घटना घटी थी, मुझे पिछले वर्ष जानकारी हुई, लगभग नवंबर के महीने। एक राजनीतिक पार्टी है, आम आदमी पार्टी, सब जानते हैं। जब इस पार्टी का निर्माण हो रहा था तो निर्माणकर्ताओं में बहुत सारे लोग थे। आप गूगल में सर्च करिएगा डाल करके अदिति वत्स आम आदमी पार्टी। आप जब गूगल में जाएंगे तो वहां पर सर्च करिएगा, आपको तस्वीरें मिलेंगी। इसमें से ये जो तस्वीर है, ये उस बच्ची की है जिसका पुनर्जन्म हुआ। पूरी घटना या तो आपने सुनी होगी तो विश्वास होगा, और नहीं सुनी है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल इसमें ही चर्चा करूंगा। क्योंकि कई लोगों के कमेंट आते हैं। किसी ने कहा कि भाई महाभारत में इतने सारे लोग मरे तो 13वीं हुई है क्या? ये वो लोग हैं जो या तो समझ नहीं पाए या वीडियो पूरा देखा नहीं, केवल थंबनेल देखा, उसके आधार पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी। एक बात होती है, अंतिम युद्ध जब होता है, अगर आपने भागवत सुनी होगी तब भी ये विषय आया होगा, और आम चर्चाओं में ये विषय होता है कि कोई पानी देने वाला नहीं बचा। दुर्योधन और अश्वत्थामा अंतिम में दुर्योधन के पास जाता है, मैं क्या करूं, और भूलवश वो पांडवों का सिर काटने की बजाय पांडव पुत्रों का सिर काट लेता है। जब देखता है दुर्योधन तो उसको मन में ग्लानि होती है कि तूने तो हमारे कुल का उद्धार करने वाला और पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। पानी देने का मतलब क्या होता है? तिलांजलि दी जाती है। तिलांजलि शब्द जो आया उसका महाभारत में वर्णन है, नरकों का वर्णन है महाभारत में। युधिष्ठिर जब जाते हैं तो वहां पर नरक देखते हैं, वहां भीम भी हैं, द्रौपदी भी हैं, अर्जुन भी हैं, नकुल भी हैं, सहदेव भी हैं, समस्त सेनाएं, सबका दर्शन किया। तो महाभारत में इन सबकी चर्चा नहीं है, ये आपकी अज्ञानता है। अगर आपको नहीं लगता तो पूरी चर्चा है।
मैंने बचपन में महाभारत पढ़ी है, उस समय पर मैंने इस विषय को देखा। ऐसी कई घटनाएं, इन्हीं को प्रमाणित करेगी ये पुनर्जन्म की घटना। अदिति वत्स मैंने नाम बताया। आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ और काम चल रहा था, उस समय तो अदिति भी काम कर रही थी सबके साथ में। डेटा मेंटेन करना, जो ऑफिशियल काम होता है, अंदर का कागजों का रख रखाव, उनका संरक्षण, कब क्या कैसे करना है, तो ये सारा काम अदिति वत्स देखती थी। आप जाइएगा तो आपको फोटो तो कम से कम गूगल में मिल ही जाएगी, नाम मिल जाएगा अदिति वत्स का। ये घटना घटती है क्योंकि वो पहाड़गंज में या पटपड़गंज, थोड़ा सा नाम का भ्रम हो रहा है, दो ही स्थान है, पहाड़गंज है शायद। ब्राह्मण परिवार, ये वह ब्राह्मण परिवार में जन्मी है लड़की, पिताजी शिक्षक हैं। अब उस समय पर एक बदलाव का युग चल रहा था। एक बेटी चूंकि युवा थी, इसके मन में भी था, इसलिए एक काम करने लगी। धार्मिक प्रवृत्ति की थी, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखती थी। जब भी कुछ खाती, बाजार से रैपर उसका चेक करती, कहीं कोई इसमें ऐसी वस्तु तो नहीं मिली जो हिंदू मान्यताओं का खंडन करती हो। एक दिन भूख लगी, काम करते करते उसने चॉकलेट का जो डिब्बा आया वो आकर के दिया, और उसने ध्यान नहीं दिया उस दिन, दुर्भाग्यवश। चॉकलेट तो उसने खा लिया, लेकिन रैपर फेंका नहीं उसका। रैपर रखे रही, काम करती रही। अब कुछ देर में जब थोड़ा सा समय मिला तो उसने रैपर को देखना शुरू किया कि मैंने जो खाया है उसमें क्या है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है। जो चॉकलेट खाई थी उसमें बीफ, उसमें रैपर में लिखा हुआ था बीफ का इस्तेमाल किया गया है। बीफ मतलब गौमांस या मांस। अब परेशान बेचैन होने लगी, उसने उंगली डाल डाल करके उल्टी करना शुरू किया। बहुत यत्न किया, लेकिन मन में बैठी हुई चीज बाहरी चीजों से हटती नहीं है। धीरे धीरे मन उसका ग्लानि से भरने लगा। बीमार हो गई, और बीमार होने के बाद लगभग 4-6 महीने बाद इतना कमजोर हो गई, खाना पीना छूट गया। उसके मन में जैसे खाना खाने जाती तो वही चॉकलेट और वो बीफ, तो वो खाना पीना उसका छूट गया, और एक दिन उसका शरीर भी शांत हो गया, शरीर छूट गया। ये अदिति वत्स। अब इसी लड़की का दोबारा जन्म होता है। ये घटना कहां से प्रकट हुई कि दोबारा जन्म हुआ है? तो होता क्या है कि एक करुण दास जी महाराज हैं, यूट्यूब में भी आप जाकर के देखिएगा तो करुण दास जी निग्रहाचार्य, गोवर्धन में है आपका आश्रम, मिलेंगे, बड़े फेमस आचार्य हैं। क्योंकि इन्हीं के शिष्य परिवार से संबंधित थे, या शिष्य थे अदिति के पिताजी, ये सब लोग उनसे जुड़े हुए थे। अब होता क्या है कि गोवर्धन में इनके पिताजी का रहना हो जाता है। एक घटना घटती है, एक जैसे मांगने वाले आते हैं, कभी कोई साधु महात्मा या कोई भी, तो उनके घर में भी कोई आया। अब सामान्य बातों में बात एक निकल के आई, तो उनको पता चला कि भाई बेटी, पूछा उन्होंने कि भाई आप उनके अदिति के पिताजी से, अकेले हैं आप? बोले हाँ, एक बेटी थी, अब बेटी रही नहीं, अकेले हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो, जब बेटी नहीं, कोई सहारा नहीं, तो कम से कम कोई सहारा भी होगा, चले जाओ, दिल्ली है, यहाँ कौन ध्यान देगा, तो वृंदावन वास करो और वहीं अपना अंतिम समय गुजारो। उनके मन में ये बात बैठ गई, अच्छा लगा उनको सुझाव, और वो यहाँ का सब कुछ व्यवस्थित करके और वृंदावन जाते हैं। तो वृंदावन की बजाय वो गोवर्धन में भक्ति कुंज और भक्ति धाम, ये दो सोसाइटियां हैं। ये करुण सागर जी महाराज, करुणदास जी महाराज ने इस बात को विधिवत बताया। अब एक सोसाइटी जिसमें ये रहने लगे,
भक्ति कुंज या भक्ति धाम वृंदावन गोवर्धन में आप जाएंगे तो वहां मिलेगा ये नाम। अब होता क्या है, बगल में ही एक परिवार लखनऊ का, छोटी सी बच्ची 2-3 साल की, अब वो रोने लगी, बहुत रोई। इनको जब से देखा तो एकदम से उसको अब ये भी नहीं समझ पाए क्या बात है, कैसे परिचय। धीरे धीरे तो लड़की शांत ना हो। अच्छा, जब ये गए शांत कराने के हिसाब से, तो जैसे उसने देखा तो वो प्लेन के लिपट गई, पापा 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 पापा। 70 साल का बुजुर्ग, 75 साल का, ये सारी घटना हुई। अच्छा, वो बच्ची अब इनके साथ रहे, सारा स्मरण उसको हुआ। ये बात कहां से खुली, तो इस बच्ची को ले करके, अब ये साथ में बच्ची जो अदिति थी, उसने बताया कि मैं अदिति हूं, आपकी बेटी। विश्वास कैसे हो सकता है? तो सारी चीजें उसने बताना शुरू कर दिया, भाई अपनी सारी वस्तुओं को, सारी सहेलियों को, कौन सा कागज कहाँ रखा है, जूते चप्पल, घर की एक एक चीज, ऐसी चीज जो केवल या तो वो जानती थी या उसके माता पिता जानते थे। सारी बातें उसने बताना शुरू कर दिया, तो उनको विश्वास, सवाल ही नहीं पैदा होता विश्वास ना होने का। वो भी भाई 2-3 साल की बच्ची, अभी ढंग से बोलते भी नहीं बनता। इसी बच्ची को लेकर के करुण सागर जी के यहाँ, करुण दास जी के यहाँ, उन जो अदिति के पुराने माता पिता वत्स के, अजय वत्स या कुछ ऐसा नाम था, शिक्षक थे, वो लेके गए तो पूछा कि ये, बोले बेटी है। तो 75 साल के हैं और बेटी को मरे तो थोड़ा सा अविश्वास जैसा हुआ, तो हंसने लगे और बताया, सारी घटना बताई कि कैसे कैसे वो उसके साथ फिर देख ही रहे हैं कैसे खेल रही है, कैसे कूद रही है। वर्तमान का जो नाम है उसका सेविका सिंह नाम है। पूर्व जन्म में अदिति वत्स थी, एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई। दोबारा उसका जो जन्म हुआ वो एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। सेविका सिंह नाम उन्होंने रखा। तो वर्तमान में जो उसका जीवन है, तो लगभग, क्योंकि ये नवंबर पिछले साल की बात है, जब तब मेरे संज्ञान में आई तो 2.5-3 साल की रही। अभी अगस्त चल रहा है, 2-3 महीने बाद 1 साल पूरे हो जाएंगे। तो लगभग वो अब बेटी 4 साल के आसपास अब हो रही होगी। वर्तमान में वो पुराने वाले माता पिता के पास ही अधिक रहती है। दोनों जन्म के माता पिता हैं, तो आना जाना दोनों में बना रहता है। जो लगाव है उसका अभी तक पुराने माता पिता से, उसको एक एक चीज स्मरण है। ऐसी कई घटनाएं हुई, एक नहीं, और आपने भी सुनी होंगी। केवल सुनी सुनाई बात तो अभी जितने घटनाएं हुई उसके कोई वीडियो, और एक मुझे याद है, एक लगभग 1997 2000 के आसपास की बात है, एक सहारा चैनल चलता था, सहारा का। तो उसमें एक घटना टीकमगढ़ के पास, मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ के पास एक गांव है, वहां पर एक लड़के का जन्म हुआ, उसका मर्डर हो गया तब पिछले जन्म में। पूरा सहारा चैनल पे पूरा उसका दिखा रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो पहले की घटना है, 20-22 साल हो गए। कौशल्या नाम था उसकी पत्नी का, ईंटे के भट्टे में काम करता था। उसने सब कुछ बताया, लेकिन कई वर्षों में, जब 25-30 वर्षों में जन्म हुआ, तो तब तक वो कौशल्या बुढ़ी हो चुकी थी, लड़का भी 3-4 साल का था। तो जन्म होता है, और इन्हीं सब के लिए जो कर्मकांडी पद्धति है, पिंडदान की पद्धति है, ये सारी चीजें होती हैं। अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। इस जीवित अवस्था में हम जो कर्म करते हैं, उस कर्म के अनुसार ही जन्म भी होता है। और इन्हीं सब चीजों के प्रतीकों के रूप में 12-13 दिन का, ये लगभग 12 दिन का संस्कार होता है। 13वीं तो बस 13वें दिन होता है, इसलिए 13वीं कहने लगे उसको। और चूंकि वो एक सामान्य जीवन जीना शुरू होता है उस परिवार का जिसके घर में घटना होती है, क्योंकि 12 दिन तो खाना पीना सबकी ऐसी धीरे धीरे लोग
अनुकूलित होते हैं अपने सामान्य माहौल में। तो सामान्य माहौल में अनुकूलित होने के लिए ये जो 13वीं का भोज है, अपने परिवारजनों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में भोज करने का ये प्रक्रम है। ये दुनिया भर का जो आजकल आडंबर होने लगा, सबको बुलाना, सबको करना, और इसके बाद फिर इसको नाम लोगों ने अब नए सिरे से दे दिया, बिना समझे मृत्यु भोज। तो ये अज्ञानता है, भ्रम है केवल। अगर इसकी वास्तविक पद्धति को हम समझने का प्रयास करें तो एक एक चीज समझ में आएगी कि ऐसा क्यों हुआ है। अब भूत प्रेत ये पूरी दुनिया में मानते हैं, हर धर्म के लोग मानते हैं, हर धर्म में। भले ही लोग अब इस्लामी पद्धतियों में अगर आप जाएं तो भले पुनर्जन्म को नहीं मानते, लेकिन जिन वहीं होता है। अभी मकबरे बनते हैं, शहीद बाबा आदि झाड़ने फूंकने वाले लोग उनमें बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो जिन की क्या औपचारिकता होती है, नहीं क्या सिद्धांत होता है। ऐसे बहुत सारे झाड़ फूंक मंत्र वो लोग करते हैं, हम तो ऐसे कई लोगों को जानते हैं। तो वो तो भटके हुए लोग हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि असल में है विषय क्या। होता सब है, जितना हम सोच सकते हैं वो सारा इस सृष्टि में है, सारा इस संसार में है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में, चूंकि इस वीडियो के माध्यम से पुनर्जन्म के इस सिद्धांत को आप समझ पाएंगे, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की। अब जितने भी मैं भी प्रयास ही, चूंकि अभी मेरे पिताजी शांत हुए, पिताजी का शरीर छूटा, कैंसर से वो पीड़ित थे, तो कर्मकांड मैंने किया। जब कर्मकांड किया तो उन चीज़ों को मैं खुद भी नहीं जानता था, कई चीज़ों को लेकर के भ्रम मेरे मन में भी था। तो उस भ्रम को दूर करने, और जो मुझे लगता है कि मेरे मन में भ्रम है तो बहुत सारे लोगों को होगा, इस भाव से मैंने इन चर्चाओं को करने का एक मन बनाया, संकल्प लिया कि कई वीडियोस के माध्यम से जो गरुड़ पुराण है उसके वास्तविक तथ्य क्या है और समाज में उसकी आवश्यकता क्या है, जो चीजें जानने लायक हैं। कई चीजें समय और परिस्थिति के अनुसार बदलने लायक होती हैं, तो उसमें ऐसी मान्यता भी है, क्योंकि सनातन परंपरा में एक प्रश्न उठना, उन प्रश्नों का उत्तर देना, और जो ठीक न लगे उसको बदलना, ये बड़ी विशुद्ध परंपरा रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ फिर से हम सब साथ में होंगे। जय श्री राम, जय गौ माता।